हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो भाई, मुझे बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है इसमें से। पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज 12 प्लस 1। अगर आपको पता हो कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल की अगर बात करूं तो वो निकलते हैं मेरे ट्वाइस ऑफ 12 प्लस 1 करके। कैसे निकलते हैं वो? ट्वाइस ऑफ 12 प्लस 1 करके। और मुझे दे क्या रखा है कि क्या फॉर्म देखा 12 प्लस 1। तो ये तो स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं मल्टीप्लाई कर रखा, 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रखा। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सेकंड की बात करो, बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन कह रहा है पी जेड एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आर नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल मतलब कि जो ऑर्बिटल एक्सिस पर लाई नहीं कर रही। चेक करते हैं कि ऑर्बिटल के बारे में। पहले पी जेड बनाता हूँ। पी जेड की अगर बात करें तो देखो पी जेड बनता कैसे है। मान लो ये जेड एक्सिस लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो अभी पी जेड की पी के पता है शेप डम्बल शेप होती है, तो पी जेड हमारा कुछ इस तरीके दिखाई देगा। तो खुद देखो क्या जो पी जेड है, जो पी एच जेड ऑर्बिटल है, क्या वो जेड एक्सिस पे लाई नहीं कर रही? बिल्कुल लाई कर रही है। तो ये एक्सियल होगी नॉन एक्सियल होगी? ये होगी हमारी एक्सियल। अगर हमारा कहा क्या था सारी ऑर्बिटल एक्सियल कहीं थी, तो ये तो भैया पहले ऑप्शन में देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अनकरेक्ट मार सकता हूँ। लेकिन चलो बाकी फिर भी ऑर्बिटल देख रहे हैं, बाकी कैसे दिखती हैं। अगर मैं बात करूँ पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, इसकी भी शक्ल देखते हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस को देखने जाएंगे तो कैसी नजर आएगी। देखो मान लो ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ओके सॉरी, नॉट पी, इट इज डी एक्स और माइनस स्क्वायर। मैं वही कह रहा है, ये पी कैसे होगा? डी एक्स और माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर डी एक्स और माइनस वाई स्क्वायर की बात करें, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो ऑर्बिटल आती है आपकी कुछ इस तरह की शेप की। ये आपके पास शेप नजर आती है। तो देखो जरा, क्या ये नॉन एक्सियल है? नहीं भाई, ये भी एक्सियल है, एक्स पे भी और वाई पे भी। तो ये भी क्या होती है? तुम्हारी एक्सियल ऑर्बिटल होती है। अगर मैं बात करूँ डी जेड स्क्वायर की, डी जेड ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बना के देख लेते हैं। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल मैंने ऐसे बना दी। देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, मैंने जेड एक्सिस ले ली। ये तुम कुछ ही मान सकते हो, एक्स मान सकते हो या वाई मान सकते हो। अगर ये एक्स है तो तुम जो ऐसे बनाओगे वो क्या होगी? तुम्हारी वाई होगी। तुम्हारे ऊपर है, वो कोई मान सकते हो। ठीक है, मैं 2D बना के दिखाऊं तो एक्स और वाई में से कोई भी मान लो। अगर इसे एक्स तो ऐसी लाइन को वाई, ये वाई, तो ये वाली तीसरी एक्सिस क्या हो जाएगी? तुम्हारी एक्स हो जाएगी। ठीक है, डी जेड स्क्वायर की बात करें तो ऑर्बिटल होती है कुछ इस तरीके की। ये डी जेड स्क्वायर की शेप होती है ऐसे, ये। तो देखो जरा, क्या ये एक्सिस पे नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है भाई, जेड एक्सिस पे लाई कर रही है। तो सारी ऑर्बिटल एक्सियल है, नॉन एक्सियल है? ये सारी की सारी ऑर्बिटल एक्सियल है। और देखा रखा हमें क्वेश्चन नॉन एक्सियल, तो ये तो क्या होगा? स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। ओनली एस ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर, सॉरी ओनली एस ऑर्बिटल हैज डायरेक्शन ओरिएंटेशन व्हाइल पी जेड डी एंड एफ ऑर्बिटल हैव नॉन डायरेक्शन प्रॉपर्टीज। देखो भाई, ये एक्चुअली उल्टी लिखी है लाइन। जो एस ऑर्बिटल होती है, अगर एस ऑर्बिटल की शक्ल देखें, हम सबने एस ऑर्बिटल देखी है। एस ऑर्बिटल कैसे होती है? गोल मटोल। एस ऑर्बिटल देखने जाओगे तो कुछ ऐसी नजर आती है। एस ऑर्बिटल आपके पास ऐसी होगी। क्या इसकी कोई ये क्या डायरेक्शनल नेचर फॉलो कर रहा है? नहीं। ये कैसी होती है नेचर में? नॉन डायरेक्शनल। क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की टेंडेंसी क्या होती है? हर तरफ सेम होती है, तो ये नॉन डायरेक्शन होती है। लेकिन वहीं मैं पी की बात करूं या डी की बात करूं या आपकी एफ की बात करूं, ये सारी की सारी क्या होती है? ये होती है ये होती है सारी डायरेक्शनल। क्या होती है? सारी की सारी डायरेक्शनल होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे क्या रखा, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे देखो पी जेड है, ये डायरेक्शनल है। डी देखो डायरेक्शन है, एफ बनाओ तो भी डायरेक्शनल होगी। तो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? एस जो है डायरेक्शनल, लेकिन ये बात तो गलत है। एस तो नॉन डायरेक्शनल होती है, और बाकी सारे ऑर्बिटल जो पी जेड डी और एफ दे रखे वो क्या होते हैं? तुम्हारी नॉन डायरेक्शनल। तो ये क्या होगा? मेरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या होती है? ये सारी तो डायरेक्शनल होगी, और ये एस ऑर्बिटल क्या होगी? मेरी नॉन डायरेक्शनल होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। मैं थोड़ा ऊपर की तरफ निकाल के देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते कैसे। मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलती है। देखो, अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन की, नाइट्रोजन की बात करूँ, सबसे पहले तो नाइट्रोजन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाऊँ, बॉक्स को लेके ऐसे 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और पी के अंदर कितने आ गए मेरे? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो मेरे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का है ना, मुझे, हाँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1। एस मतलब होता है टोटल स्पिन। एस निकलता कैसे है? n अपॉन टू। n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? s होता है आपका टोटल स्पिन। ठीक है, ऐसे मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी। n है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले s निकालता हूं। देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। कितने हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया? 3/2। मेरे पास ऐसा आ गया। मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालू, क्या होता है? 2s + 1। 2 × s कितना है मेरे पास? 3/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 3 + 1
दैट इज 4। तो मेरे पास देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई। क्वेश्चन में क्या दे रखी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी नेट होगी 4, तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी। ये स्टेटमेंट मेरी क्या है बिल्कुल परफेक्ट है। और मुझे क्वेश्चन फाइंड भी क्या करना था करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये मेरा डी क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ओके